अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली है। मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं। तो आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल भाई साहब थोड़ा सा लिखा हुआ है लोग भाई ने। तो वीडियो भाई साहब है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन दे रही है कि जब उमर अकमल ने कामरान अकमल न्यूज़ के बारे में उनके बारे में गलत शब्द बोला था कि भाई साहब 12 बजे सिखों को इस तरह करके कुछ टारगेट किया। हाँ बिल्कुल, उन सबको भाई बुरा लगा, लो है बुरा लगा तो बुरा ही होगा। तो देखते हैं ये वीडियो पाकिस्तानी की पब्लिक क्या कहती है और अपना बयान पर देंगे। ऊपर से आलोक भाई का भी रिएक्शन है और उस पर हमारा क्या रिएक्शन आता है। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं निम्रा अहमद का है और इस पर अब पब्लिक रिएक्शन है। कामरान अकमल पब्लिकली अपोलोजाइजेस फॉर डिसरिस्पेक्टिंग अर्शदीप सिंह। तो जी हाँ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। पहले उन्होंने अपने एक टीवी शो में अर्शदीप सिंह को लेकर पूरी सिख कम्युनिटी को मॉक किया, पूरी सिख कम्युनिटी का मजाक उड़ाया, उनको कमतर बताया, रेसिज्म किया। जब मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं, ये लोग दिमाग के पैदल लोग हैं ना, इन लोगों के पास अकल नहीं है। टीवी पे बैठकर इनको लगता है कि पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, कौन बाहर का देख रहा है बंदा, स्टूडियो के भीतर ही 2-4 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन लोग बड़े इस इंटरनेट के ज़माने में तेज़ है ना, उन्होंने लेके क्लिप काट के वायरल कर दी। अब जब लगा कि अरे यार ये तो फंस गया, मेरी तो बदनामी होने लगेगी और कमाई भी नहीं होगी, तो माफ़ी मांग लो जी। तो माफ़ी मांग लिया, लेकिन माफ़ी काफ़ी नहीं। ये बात सिख समुदाय के हर एक लोगों तक पहुंचानी। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो क्या कह रही है। निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जिनका नाम है कामरान अकमल, उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे अबाउट अर्शदीप सिंह। लास्ट टाइम हम सबको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ। लास्ट ओवर में कामरान अकमल ने डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए अबाउट सिख कम्युनिटी, जिसका सिख कम्युनिटी को बहुत बुरा लगा, अर्शदीप सिंह को बहुत बुरा लगा। हरभजन सिंह ने काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन की, हरभजन सिंह ने अच्छा खासा सुनाया। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी थी कामरान अकमल को। कामरान अकमल ने पब्लिकली बोला है कि मैं माफ़ी चाहता हूं और मेरे दिल में सिख कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं, क्योंकि हरभजन सिंह ने कहा था कि ज़रा सिख कम्युनिटी की हिस्ट्री पढ़ लें कि उन्होंने माओ बहनों को, आपकी माओ बहनों को कैसे प्रोटेक्ट किया। तो अभी कामरान अकमल ने जो अपॉलोजी की है, माफ़ी मांगी और कहा है कि मेरे दिल में प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है। इसके बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है? क्या उन ये सब भूल गए हैं, वो भूल गए हैं कि इन्होंने बचाया, माओ बेटियों की इज्जत की रक्षा की, भूल गए हैं। उनको किसी भी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए थी या नहीं? क्या माफ़ी उन्होंने पब्लिक के प्रेशर की वजह से मांगी है, क्रिटिसिज्म की वजह से मांगी है, क्रिटिसिज्म से बचने के लिए मांगी है? क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम? आए जानते हैं आवाम की क्या राय है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जब आपने एक इंसल्ट कर दी है, ठीक है, तो आप माफ़ी मांग के, ठीक है, माफ़ी मांग ली, ठीक है, वो एक राइट था। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो देन भी उनको कमेंट्स में लोगों ने करते रहना था। माफ़ी मांग ली, वो राइट है, लेकिन उनको इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। दिस इज़ द पॉइंट। इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ये आप मुझे बताएं। वो सारी थिंग्स वो स्टेबल तो नहीं हो सकती हैं ना, वो चीज़ें स्टेबल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने पब्लिक से बचने के लिए माफ़ी तो मांग ली है, ठीक है। उन्होंने पब्लिक से बचने के लिए माफ़ी मांगी है कि अब मैं पब्लिक से थोड़ा सा सेव हो जाऊं, ताकि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा इमेज है, वो डैमेज होने से, मज़ीद डैमेज होने से बच जाए। डैमेज तो हो रहा है, ठीक है, डैमेज तो, लेकिन मज़ीद डैमेज होने से बच जाए। आपसे यही सवाल करने वाली थी कि क्या उन्होंने पब्लिक की वजह से माफ़ी मांगी है, सच में वो सिख कम्युनिटी का या अदर रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करते हैं? सिख जो है ना वो पाकिस्तान में आते हैं, उनकी इधर इबादत गाहें भी हैं, जैसे गुरु नानक है, करतारपुर है, हम भी उनको इज्जत देते हैं। हो सकता है किसी सिख ने ही पाकिस्तानी के साथ ज्यादती की हो, कोई गंदा बोला हो। सर मेरी बात सुने, खुदा का खौफ करें। इंडिया सिख ऐसा नहीं करते। सिख कभी किसी जात धर्म पात को नहीं देखते। इतनी भी अकल नहीं है आप में, सिखों को जाना ही नहीं है आपने। अगर आप जानते तो ऐसी बात ना करते। सिखों के साथ आपके यहां क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है कि सिखों के साथ क्या हो रहा है। उनकी बहू बेटियों के साथ क्या किया जा रहा है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है।
और आप कहेंगे किसी सिख ने किया होगा? सिख तो देखते भी नहीं है कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं। आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता भाई, इतना जहर भरा पड़ा है ना कि आप लोग अपनी बिरादरी के खिलाफ बात मान ही नहीं सकते, चाहे उसने कितना बड़ा कांड किया हो। लेकिन दूसरी बिरादरी पर फटाक से उंगली उठा देनी है, नहीं उसी ने किया होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, लास्ट ओवर था, लास्ट ओवर। उस लास्ट ओवर पे अर्शदीप सिंह का मजाक उड़ाया गया। मैंने नहीं देखा मैच। आपकी नजर में अदर रिलीजन, जो आपका क्वेश्चन है मैंने उसका आंसर किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो मेन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट, 98% उन्होंने पब्लिकली बचने के लिए, क्योंकि अब ये एक पूरी दुनिया में चीज़ देखी जा रही है, तो वो पब्लिकली आपको दुनिया कह रही है कि गवर्नमेंट की वजह से टीम हार के आई। नहीं, कोई नहीं, गवर्नमेंट की वजह से नहीं हारी है। 45 लाख सैलरियां लेते महीने की, कोच की सुनते नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने कहा इनको हारो, निकम्मे नालायक कही के, मैं यही बोलूंगी। आप मुझे ये बताइएगा, सर ने बोला कि हो सकता है किसी सिख ने पाकिस्तानियों का दिल दुखाया हो, ऐसा पॉसिबल है? वैसे नहीं, सिख मोस्टली पंजाबी होते हैं और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मुझे इस बात का थोड़ा सा एक्नॉलेज है कि वो पाकिस्तान से लव करते हैं और उनके अक्सर इंटरव्यूज़, बातें, चीज़ें, सॉन्ग्स या जो मूवीज़, उनमें हर चीज़ में वो हाईलाइट हो रहा होता है। ठीक है, घूमने फिरने भी हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हमारे सिख जो हैं, हमारे पंजाबी जो हैं, वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। तभी तो 93,000 का सरेंडर कराया था। 93,000 का सरेंडर याद है? पाकिस्तानी फौज का सरेंडर। जनरल नियाजी टेबल पर बैठे हुए हैं, सरेंडर के डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं, अपने 93,000 फौजियों के सरेंडर वाले डॉक्यूमेंट पर। और सरेंडर कराने वाला कौन? एक सिख अफसर। प्यार तो बहुत है जी, बहुत प्यार है हमें। भी आते हैं ना? ठीक है, घूमने फिरने या विजिटर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर मैं सर की बात मान भी लूं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को कुछ बोला या हमें कुछ बोला, तो क्या इस तरीके से बिहेव करना चाहिए था हमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल। आपकी नज़र में माइनॉरिटीज़ की क्या रिस्पेक्ट है या अदर रिलीजन्स की क्या रिस्पेक्ट है आपकी नज़र में? देखिए, रिलीजन कोई भी है ना, हर कोई उसमें सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। देन हमें डज नॉट मैटर कि उसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमने नहीं रीड किया, ना उस रिलीजन में गए हैं, ना हम उसके अकॉर्डिंग चले हैं, तो हम उस पर कोई भी बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई राइट नहीं है। और हमें किसी तरीके से, ना भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये है कि कहीं लिखा कि हम कहीं भी मुदाखलत करें। ठीक है, ये बिल्कुल राइट नहीं है। आपने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया। चलिए, कम से कम एक पाकिस्तान की महिला, मुझे बहुत सुलझी हुई महिला मिली, और इनके बगल में जो भाई साहब खड़े हैं वो तो निहायत ही जाहिल हैं। मैं बुरा लगेगा लेकिन निहायत ही जाहिल हैं। लेकिन ये पढ़ी लिखी महिला है और इन्होंने जो बातें की हैं अभी तक लॉजिकली बातें की हैं, अभी तक सुलझी हुई महिला है, वो समझ रही है बातों को। आपने इस बात का एहसास किया? लेकिन बगल में जो भाई साहब खड़े हैं वो दिमाग से पैदल है एकदम। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप दूसरी अदर टीम्स के लोगों के फैन क्यों हो, या आप उनको एडमायर क्यों कर रहे हो, प्रेज क्यों कर रहे हो? आपकी नज़र में रिलीजन को मैच के अंदर देखना चाहिए या नहीं है, सिर्फ इसको एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ स्पोर्ट लेना चाहिए हमें? ये मैच एक एज अ एंटरटेन है, लेकिन जो अगर पाकिस्तान है या इंडिया है या अदर कंट्रीज़ है, मैचेस खेलते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम है, वो एक पैट्रियट भी होता है कि मतलब एक मुहिब्बे वतन है बंदा, वो अपने वतन को सपोर्ट करेगा एटलीस्ट। बात ये नहीं है, देखिए अब अगर कोई टीम अच्छा खेल रही है उसको प्रेज करना चाहिए, जैसे हाँ बिल्कुल राइट। आप उसमें कहें ये काफिर है, ये सिख है, ये तो ईसाई है, तो वो कैसा लगेगा आपको? नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्रिकेट में हमें करना चाहिए ये भेदभाव? बिल्कुल नहीं, इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए, इसको हाईलाइट मेंशन ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसको मेंशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं करना चाहिए। नहीं, वजह भी बताए कि मज़हब का वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बात तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल। और बाकी बस यही कहूँगी, वो भी एक पब्लिक फिगर होते हुए आप किसी दूसरे के रिलीजन का मजाक उड़ा रहे हो, कितनी गलत बात है। बिल्कुल इससे आपके फैंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बुरा। अच्छा,
मुझे ये बताओ, अभी उन्होंने सॉरी बोल भी दिया है, ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने पब्लिक के प्रेशर में आकर सॉरी बोला है या सच में उनको लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपको क्या लगता है? मे बी ये भी हो सकता है उन्होंने रियलाइज़ किया हो कि मैंने अच्छा नहीं किया, ये हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने सॉरी कर दी। चलो अच्छी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दिल से उन्हें पता होता ना तो कभी ऐसी बात बोलते ही नहीं। ये सिर्फ पब्लिक के प्रेशर की वजह से बोला है, समझे? आर्मी ने उधर से बोला होगा कि हम इतना खालिस्तान खालिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, हम इतना खालिस्तान खालिस्तान हवा दे रहे हैं, और तुम जो सिख कम्युनिटी को मॉक कर रहे हो, ये बोला होगा उसने। और जबकि यहाँ के सिख खालिस्तानियों को भी जवाब देते हैं। हाँ, कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, 1-8% थोड़े मोड़े लोग हैं यहाँ भी जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इंडियंस हैं। वो जानते हैं कि ये देश उनके लिए क्या है, हम सबके लिए बराबर है। खैर, सलाम। कैसे हैं सर आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या बात है आज। अरे ये तो वही बंदा है ना, आज देखो जानबूझकर आज टोपी लगा के आया है, पक्का जुम्मा का दिन होगा या गया होगा नमाज पढ़ने, तभी से टोपी रख के आया होगा। आज मैं जाके दिखाऊंगा कि मैं अपनी मैं जो करतूतें करता हूं उस करतूत पर आज मैं पर्दा डाल दूंगा। मैं आज टोपी पहन लिया तो सारे गुनाह माफ हो गए मेरे। आज बात है, आज टोपी पहन ली आपने, पिछली दफा वादा किया था, क्या बात है। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे, आपको पता मैच चल रहे हैं, ठीक है, हमारे एक एक्स क्रिकेटर है कामरान अकमल, आपको पता होगा, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा था, उन्होंने एक इंडियन प्लेयर है अर्शदीप सिंह, उनके मज़हब के खिलाफ बात की। आपको लगता है कि किसी के भी मज़हब का मजाक उड़ाना ठीक है? नहीं जी, ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी के मज़हब के बारे में हम कोई फ़िक्रे कसें। तो खिलाड़ी जो होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता, उनका ये होता है कि खेल पे तवज्जो दें। क्या बात कर रहे हैं? तो मोहम्मद रिजवान जाके पिच पर नमाज क्या पढ़ता है भाई, जब मजहब नहीं होता किसी का? तो खिलाड़ी का मजहब नहीं होता? क्या सी बात कर दी आपने भाई, हर किसी का अपना मजहब होता है। आपका मजहब है, हमारा धर्म, हमारी ड्यूटी है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। मैंने बोला पाकिस्तानी जो बोलते हैं आकर और जो ग्राउंड रियलिटी होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। तो उनकी ये जो खेल होती है इस पे ही बात कर सकते हैं कि अच्छा खेलने वाले को अच्छा कहते हैं, तो जो अच्छा ना खेले तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं सारे कि इसने ऐसा किया। बहरहाल मेहनत करनी चाहिए, मेहनत के साथ ही अच्छा खेल पेश किया जाता है जी। अच्छा सर, जो उन्होंने अर्शदीप सिंह, मतलब सिख कम्युनिटी को बहुत बुरा लगा इस चीज़ का और उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है हमारे एक्स क्रिकेटर को, फिर उन्होंने आकर पब्लिकली सॉरी बोला है, सबके सामने सॉरी बोला है, तो ये क्या मसला है? क्या उनको क्रिटिसिज्म उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, या सच में आपको लगता है कि उनको दिल से फील हुआ होगा कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई है? ये जो सिख मज़हब है ना, ये मुसलमानों के लिए काफ़ी हमदर्दी रखता है। तो सिख चूँकि हमारा मज़हब मुसलमान है, वो सिख हैं, लेकिन हमारी वो बरादरी हैं, हम भी जट हैं, वो भी जट हैं। आप उनसे निकले हो, वो आपसे नहीं निकले जनाब। ये क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? और सिख वाले सिख हमारे जो भाई हैं वो मुसलमानों से बहुत हमदर्दी करते हैं। अरे कौन सा ऐसा सिख होगा जो भूल जाएगा कि मुगलों ने मुसलमानों ने क्या किया है उनके साथ, उनके गुरुओं के साथ क्या किया है? कोई भूल जाएगा क्या? उनके साहिबजादों के बारे में आपने नहीं सुना? क्या बात कर रहे हैं सर। जो सच्चा सिख होगा वो कभी इन जुल्मों को नहीं भूलेगा, ताउम्र नहीं भूलेगा, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए नहीं भूलने देगा। और जो भूल गया है वो सच्चा सिख नहीं है। फिर जो भूल गया है ना वो सच्चा सिख नहीं हो सकता। जिन्हें अपने गुरुओं की कुर्बानियां याद नहीं है, जिन्हें अपने गुरुओं पर जो मुगल बादशाहों ने और उनके सिपह सलारों ने जो जुल्म किए, चमड़ियां तो उधेड़ दी, वो याद नहीं है, अगर जाकर उन्हें अपना ही इतिहास खुद पढ़ना चाहिए कि सिख धर्म क्यों बना, सिख किसने बनाया, सिख कौन बने। किसी की बातों पर मत आइए, खुद जाइए पढ़िए। जो आपके गुरुओं ने बातें लिखी हैं, जो लिख कर गए हैं, वो बोल कर गए हैं, कह के गए हैं।
ये प्रोपेगेंडा नया चल रहा है ये। लेकिन मज़हब के बारे में ये फ़िक्रे कसना या बुरा भला कहना ये मुनासिब नहीं है जी। ये मुनासिब नहीं है। सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए ही नहीं कसने चाहिए, बल्कि मैं तमाम रिलीजन्स की बात कर रही हूँ। कोई और भी अगर उनके सामने कोई हिंदू होता या कोई क्रिश्चियन होता तो क्या उनके लिए भी उन्हें किसी भी किस्म की डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए थी? नहीं, हमारी हमदर्दियाँ जो चूँकि वो सिख बरादरी के लिए ज़्यादा हैं, सिख मज़हब के लिए। अच्छा। तो बाकी जो हिंदू हैं या ईसाई हैं, हाँ। उनको हम वैसे भी अच्छा नहीं समझते। आपने भी वही हरकत कर दी ना, क्यों अच्छा समझते नहीं हैं आप? बस उनका मतलब तौर तरीका हमारे साथ कुछ और, जो हमें अच्छा समझेगा हम उसको अच्छा समझेंगे। जब आप किसी को गलत समझ रहे तो आगे से आपको प्यार तो नहीं मिलेगा ना। हम हमारी तरफ से इतना नहीं होता, हिंदुओं की तरफ से और ईसाइयों की तरफ से हमें ज़्यादा मतलब हिट किया जाता है, फिर उसके जवाब में हम ऐसा करते हैं। कैसे सर? हिंदू चूँकि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया उन्होंने, इसी तरह तेरे अब्बा की है, तेरे बाप की है, तेरे दादा की थी बाबरी मस्जिद? किसकी थी? कागज पत्तर हैं उसके तेरे पास? कागज पत्तर हैं? और अगर सारी मस्जिद तू मानता है कि तेरी है तो फिर चाइना के सामने जबान बंद क्यों हो जाती है तेरी? चाइना के लिए क्यों नहीं बोलता तू जाके? अगर तू असल बाप की औलाद है, मेरी लैंग्वेज बड़ी कड़ी लग रही होगी तुझे, लेकिन तुझे इसी लैंग्वेज में बात समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। अगर असल बाप की औलाद है और इस्लाम को मानता है तो जा और चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर। 16,000 से ज्यादा मस्जिदें तेरी वहां पर तबाह कर दी गई हैं। असल मुसलमान अगर है ना, जा तू चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर, असल बाप की औलाद है तो। और बाबरी मस्जिद तेरे बाप की नहीं थी, बाबरी मस्जिद हमारे बाप की थी, हमने ले ली। इसी तरह कश्मीर में जुल्म और सितम की ये दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी है। वो हिंदुओं ने किया है, सिख को मतलब जो है वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता जो कुछ वो कश्मीर में कर रहे हैं। इसी तरह से वो भी हमें कहते हैं कि आप लोगों ने मंदिर तोड़ दिए, यहाँ पर आप लोगों ने जैन मंदिर भी तोड़ा, आप लोगों ने सिंध में भी तोड़े, उन्होंने वो भी। बाबर ने भी हमारा मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई। तो बोलेगा ये बात? नहीं बोलेगा, क्योंकि तेरी गलती पकड़ी जाएगी वहां पर, क्योंकि तूने तो कब्जा किया, दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाया तूने हमारा मंदिर तोड़कर, और बस आके कैमरे पर बड़ी बड़ी बातें करवा लो। जब बाबर राजा था तो उसके बगल में मस्जिद बनवा लेता, उससे बड़ी मस्जिद बनवा लेता। हमारा मंदिर तोड़कर उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी उसे? तो जो चीज हमारी थी हमने वापस ले ली, और जो जो चीज हमारी है हम वापस लेंगे, उसका मालिकाना हक हमारे पास है, तो उस कब्जे को तो नहीं छोड़ेंगे ना। वैसे ही आपकी कोई चीज हो, मान लीजिए आपकी कोई चीज हो और उस पर मैं जाके कब्जा कर लूं, तो आप उसको वापस लेंगे ना। अब बाबरी मस्जिद मत कहना कि बाबरी मस्जिद हमारी थी। उन्होंने वो भी हमें फिर आगे से गिनवा देते हैं, वो कहते हैं आपने चर्चिस भी तोड़ी। अब क्या करें, अगर आप एक पर उंगली उठा रहे हो तो फिर 2 उंगलियां भी टूटती हैं बाद में। नहीं, हमारी तरफ से तो बहुत कम ऐसे मसले पैदा हुए हैं, उनकी तरफ से तो मुतवातर ऐसा हो रहा है। हमारे कितनी रेशियो है सर आपको पता है? जी तकरीबन 80% वो हमें हिट करते हैं, 20% हम करते हैं। वहाँ तो अभी भी मस्जिदों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मंदिरों की और चर्चेस की तादाद कम हो गया। ये मैं खुद से नहीं कह रही, आप घर जाके गूगल कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। नहीं, मसाजिद इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, इसी वजह से उनकी तादाद ज़्यादा है। तो अबे चमन चूरन खाने वाले, 1947 में कितनी मस्जिदें थी, कितने मुसलमान थे भारत में? आज कितनी मस्जिदें हैं और कितने मुसलमान हैं? ग्राफ यूं बढ़ा है। और पाकिस्तान में कितनी मस्जिद, कितने मंदिर थे और कितने हिंदू थे 1947 में? आज कितने मंदिर और कितने हिंदू बचे हैं? और तेरे गाल पर तमाचा मारने के लिए तेरे ही नेशनल असेंबली, तेरे पार्लियामेंट की क्लिप लगा रहा हूं।
जहाँ पर मंदिरों और मंदिरों के बारे में बताया जा रहा है। सुन। काशी तो देखो मंदिर ही है भगवान का, वहाँ पे पश्चिम दीवार मंदिर की दीवार है और नंदी का जो मुख है वो भी मस्जिद की तरफ है और बहुत सारा और भी ऐसे प्रमाण हैं कि वहाँ पर मंदिर है। तो स्वेच्छा से मुस्लिम भाई उन्हें दे दे, मेरा यही निवेदन है। और मथुरा का भी दे दे, 5000 मंदिर है तो 5000 में से 3 ही मांग रहे हैं, 3 खुशी से दे देना चाहिए। बहुत सारी मस्जिदें भारत में, लाखों मस्जिदें, सऊदी से ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिद भारत में। वहाँ नमाज़ पढ़ें, खूब आनंद से रहें, सब मिलजुल कर, बड़ा दिल करे मुसलमान। अब इसके बाद भी अगर शर्म आए ना, शर्म आए तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरियो, समझा? डूब मरियो। पता है तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे देश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम लोग जुल्म करने के बाद उस जुल्म को छुपाने के लिए झूठ बोलते हो। तुम जानते हो दिल के अंदर से कि हमने तो किया तो है, लेकिन हम उसको छुपा लेंगे, हम उसको डिफेंड करेंगे मरते दम तक। करो तो सजा तो ऊपर वाला देगा ना। 76 ईयर्स में पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो ऊपर वाला सजा दे रहा है तुम्हें, लेकिन तुमने समझना नहीं, मत समझो भाई। अलाउ करते हैं उनको मस्जिदों में जाना, इसीलिए तो तादाद वहाँ पर मस्जिदों की ज़्यादा है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मसला ये है कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, इस एतबार से वहाँ पे मसाजिद की तादाद ज़्यादा है। अच्छा, मैं ये आपको कह रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ वहाँ पर मस्जिदों की तादाद ज़्यादा है। यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि वहाँ मुस्लिम मजहब ठीक से रहते हैं, मैं ये कह रही हूँ। नहीं, अब देखें वो ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है गुजरात का कसाई मोदी, इन्होंने मुसलमानों। तेरे बाप को काटा है क्या उसने? तेरे बाप को काटा है गुजरात का कसाई? कौन से कोर्ट ने साबित कर दिया गुजरात का कसाई है वो? कौन से इंटरनेशनल इदारे ने कह दिया कि गुजरात का कसाई है वो? मैं कहता हूं कि तू कसाई है, मैं कहता हूं कि तू कसाई है। क्या मेरे कहने से यह साबित हो जाएगा कि तू कसाई है? साबित हो जाएगा? तूने धमाका करवाया है, मेरे कहने से साबित हो जाएगा? तू एक नंबर का लीचड़ है, एक नंबर का लीचड़ है तू। हो जाएगा लीचड़? तू लड़कियां छेड़ता है मोहल्ले में, तेरी आंखों से दिख रहा है मुझे, महिलाओं को छेड़ता है, लड़कीबाज है तू एक नंबर का। ऐसा कहने से तू हो जाएगा? मुझे सबूत लाने पड़ेंगे ना भाई, सबूत देने पड़ेंगे, साबित करना पड़ेगा, तब तो होऊंगा ना मैं। और अगर तेरे कहने से वो गुजरात का कसाई होता है, तुम जैसे लाखों मुसलमानों, करोड़ों मुसलमानों कहने से वो गुजरात का कसाई होता है, तो हमारे जैसे लाखों हिंदुओं के कहने से तू भी जो है वो लड़कीबाज हो जाता है। ठीक है? मुसलमानों पे गुजरात में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए हैं और इसी वजह से हम उसको अच्छा नहीं समझते। ठीक है, वो वज़ीर आज़म इंडिया का है, पाकिस्तान 26 में से 24 सीट्स उनको मिल गई। अभी और क्या चाहिए? देखिए, अभी हम बेसिकली बात कर रहे थे मैच से रिलेटेड, हम कहाँ की बात कहाँ ले गए। मैच में बताएं कि हमें हिंदू सिख ईसाई करना चाहिए। मैच तो एक एंटरटेनमेंट है, एक स्पोर्ट्स है मैच, तो क्या उसमें भी हमें ये सारी चीज़ें लानी चाहिए? फिरका परस्ती नहीं, पाकिस्तानी टीम को कुछ सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा पैसा लगता है, उन पे इन्वेस्ट होता है, तो वो मुसलमानों के साथ, ख़ासकर पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ खेलते हैं, ये मुनासिब नहीं है। अब अमेरिका की टीम जो नई आई है, उससे हार जाना, फिर इंडिया से जीता हुआ मैच हार जाना, ये मुनासिब। छोड़े यार, अब इसके बाद सुनना ही नहीं इसकी बात। इसने भी सुना, देखना आपने क्या बोला। इसने बोला पाकिस्तानी, फिर बोला नहीं खासतौर पर मुसलमानों को। तो जो बाकी रिलीजन के लोग रहते हैं पाकिस्तान में, क्या वो पाकिस्तान को अपनी टीम नहीं समझते होंगे क्या? पाकिस्तानी टीम को वो सिर्फ मुसलमानों की टीम है। ये है वो नफरत, ये है वो लीचड़पना, ये है वो गंदी नाली के कीड़े वाली सोच। इसने फौरन बंटवारा कर दिया कि पाकिस्तान की टीम में सिर्फ मुसलमान है और मुसलमानों की टीम, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं वो उनकी टीम नहीं है, जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन है उनकी टीम नहीं है, जो पाकिस्तानी सिख है उनकी टीम नहीं। अहमदिया मुसलमानों की तो खैर आप मानते ही नहीं होगे, मुसलमान बनाया उसने, लेकिन लिखा आपने, मैं नहीं मानूंगा। वाह, अच्छी बात है भाई। अपनी कब्र आप लोग को खुद खोदनी है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं भाई।
हम वो कुदालो डाल दे देंगे, खुद लो भाई, इतनी मदद कर सकते हैं हम आपकी, अपनी कब्र खुद लो, कुदाल दे देंगे आप। पाकिस्तानियों की नफरत जो है ना, ये इस कदर घुस चुकी है इनके दिमागों में कि वो बदली नहीं जा सकती, नहीं बदली जा सकती। आप उन्हें कितने भी सबूत दे देंगे, कितनी भी लॉजिकल बातें कहेंगे, वो मानेंगे ही। इसीलिए मैं कहता हूं इनसे संबंध नहीं रखने का। ये वायरस बन चुके हैं, डेडली वायरस, इनके करीब जाने पे वो छुआछूत की बीमारी लग जानी। इसलिए इनसे संबंध तोड़ो, इनसे कुछ भी मत करो। 20 फीट मोटी दीवार बनाओ यहां से लेके वहां तक, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, इनको घुसने मत दो। और ये जो मेडिकल टूरिज्म, फला टूरिज्म, ये तो कहीं और कराओ यार, किसी इस्लामिक देश में जाके कराओ अपना इलाज, भारत में क्यों आना है? ये सब बंद करो। कोई आना जाना, कोई वीजा नहीं, कोई नाता रिश्तेदार नहीं, सब बंद करो भाई, सब बंद करो। बहुत जरूरी है करना। इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, इन जैसे लोगों को। ये जब दवाइयों के बिना मरेंगे, जब इनके घर में लोग मरेंगे दवाइयां बिना, बगैर दवाइयों के, भूख से मरेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने किया क्या, तभी समझ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती ना, कोई समझाता रहता है कि भाई देख तू गलत रास्ते पर जा रहा है, तू ऐसा मत कर, वो चौड़ में चलता जाता है, छड़ा तू कौन है बे। और जब वो जाके खाई में गिरता है, टांग टूटती है ना, तब समझ में आता है कि वो गलती हो गई। तो सबक देना कभी कभी बहुत जरूरी होता है, और इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी गलत रास्ते पर चलने से कांपने लगे। अपने देश के लिए काम करो भाई, अपने देश को ग्रो कराओ, अपने देश की इकोनॉमी ठीक करो, अपने माशरा ठीक करो, अपना एजुकेशन ठीक करो, अपने देश के लिए जो करना है करो, हमारे से कोई रिलेशन नहीं। लेकिन पाकिस्तान के सुधरेंगे नहीं, गलीज कौम है, सारी नहीं बट 99% है। और इसकी वजह से ही जो आपका ऊपर बैठा है ना, जिसको आप मानते हो, सही दे रहा है आपको, रोटियों के लिए लाइन में लगा देता है, खुदकुशियां कराता है, मारता है, और आपने बस उसका नाम लेकर उसकी शील्ड ओढ़ लेनी है। खैर, आप बताएं वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। खत्म हो गई। सबसे पहले जो मेन मुद्दा था ना भाई, कि जो कामरान अकमल ने जो बात की है ना, वो भाई हमें भी मैंने जब वीडियो देखी ना, यकीन मैंने दुख लगा कि, लेकिन ये भी है कि कभी कभी बंदा जब बात कर रहा था ना, तो वो अचानक से शुगर के होता ना, थोड़ा सा फनी मूड में हो गया होगा, या जैसे चलो टाउट के मूड में। लेकिन जो बात उसने की है उसको बिल्कुल गलत बोलते हैं कि उन्होंने एक खास एक पूरी कम्युनिटी को इस तरह बोल दिया, वो गलत चीज है भाई। चलो आप हर एक बालर है, उसको आप बोल दे कि भाई ये बंदा ऐसा है, इसको 12 बजे क्यों ओवर दे दो, ये वो इस तरह की बात करनी है। वो एक पर्सनल बंदे को हिट करना तो कर दो, वो छोटा मुद्दा है। लेकिन पूरी कम्युनिटी को भाई साहब टारगेट कर देना, वो गलत चीज है। और जो लेकिन ये चलो उन्होंने रियलाइज किया, चाहे वो सोशल मीडिया में प्रेशराइज, साफ जा रहा है कि बंदा जब कोई गलती कर रहा होता है ना, कभी कभी उसको अंदाजा नहीं होता कि भाई कितनी बड़ी गलती होगी। लेकिन जब सोशल मीडिया पे वाह वाला हुआ और हरचंद सिंह ने भी जवाब दिया उसका, तो साफ जा रहा है कि भाई उसको अपनी गलती रियलाइज हो गई, उसने माना और उसने माफी मांग ली। इसमें भी उसने बड़ापन दिखाया भाई, सुबह का बोला, शाम को वापस घर और उसने माफी मांग ली। अगर कोई गलती करता है माफी मांग ले भाई, इसमें भी कोई हरज नहीं, अच्छी बात है। उसने भी एक अच्छा जिगरा दिखाया, चलो अपनी गलती को माफी ना मांगा, फिर वो गलत था, ईगो फिर वो बहुत लेवल तक। बाकी भाई सिखों की हिस्ट्री भाई हमें भी पता है कि सिख भाई साहब बहादुर कौम है, और इन्होंने भाई साहब बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आज़ादी की जंगों में भी दी हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयों में भी इन्होंने बड़ी भाई कुर्बानियां दी हैं। और जब मुगलों का दौर था उस वक्त भी इन्होंने कुर्बानियां दी है, भाई साहब लड़े हैं, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। बाकी आपने ये बोला ना कि भाई ये कभी भूलते नहीं कि जो मुगलों ने किया वो तो भाई साहब सबके साथ हुआ, मुसलमानों के साथ हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ, सिखों के साथ हुआ, अकेला कोई सिखों के साथ नहीं हुआ, सिखों और हिंदुओं के साथ। भाई साहब जब हिंदुओं और दंगे हुए थे ना सिखों के, तो भाई साहब कई सिखों की जान आपने भी ली थी, हिंदुओं ने भी ली थी, इसमें भी हुआ था। तो फिर आप बोलेंगे, हम बोले भाई साहब वो भी नहीं भूलेंगे,
तो क्या हम वो नफरत इस तरह जाग जाएगी? नहीं, वो जो गलत चीज हो जाती है यार 100 बातों की एक बात, जब वो भी तो एक मुगलों ने एक और मैं कहता हूँ इतने औरंगजेब ने मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़वाए थे जितने मोदी साहब ने तोड़वा दी मंदिर और मस्जिदें। माना हो वही काम हो रहा है अभी मौजूदा टाइम पे मस्जिदें होंगी हिंदुस्तान में ज्यादा, लेकिन तोड़वाने की गिनती भी देख लें भाई साहब, औरंगजेब से इतनी औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ेंगे जितनी मोदी साहब ने मस्जिदें तोड़वा दी। यार बात इतनी है, तू देख जो मुगलों ने किया था औरंगजेब ने जो भी है, आज वो ये भी तो कारीगर है, बात तो वही होगी। क्या फर्क दूसरी बात ये कि जब मुगलों ने उसका आलोक भाई ने मेंशन भी किया है कि तब तुमने किया था, आज हम कर रहे हैं, हमारे पास पावर है। लेकिन जो जुल्म हुआ ना फिर सेम टू सेम ही हुआ ना, वो भी जालिम थे और आप भी जालिम ही। भाई बात 100 बार कह चुके हैं, जब मुगलों ने जुल्म किया था अकेले हिंदू भाई नहीं थे या सिख, उसमें मुस्लिम भी उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, खुद शामिल थे। वो उस पाकिस्तान तो बड़े ही नहीं था, पाकिस्तान तो 47 में बना। जो मुसीबतें आपने झेली वो हमने भी झेली, और हिंदू ये नहीं भी आप अकेले ने झेली थी। जब गोरों का जुल्म सितम था वो हमने भी झेला था, आप अकेले नहीं थे। लूटने वाले थे वो को देखते हैं हिंदू है मुस्लिम है सब, वो कुछ भी नहीं देखते, उन्होंने लूटे सिर्फ। ये कहना कि सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं ने वो देखा था, ये सच नहीं है। और बिल्कुल आंखें बंद कर लेने से, ताल्लुक खत्म कर लेने से क्या, पहले कौन से ताल्लुकात हैं जो ऊपर से खत्म करना चाहते हो? क्या इससे उखाड़ लो, पहले कोई ताल्लुकात नहीं है, क्या हो जाएगा? नफरत बेचनी है सिर्फ। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब देते हो, वो जो आए थे इन्वेटर आए थे वो भी जालिम थे, उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ कांड किए, उन्होंने नहीं किए। इन्वेटर के बात सुन ले और ना जानी तेरे घर में कोई आता है उसको दावत देकर लेकर आता है, उसमें तेरा भी पूरा कसूर है। ऊपर से मोदी या इस चीज को मानो कि उस समय हम खुद कमजोर थे, हमारे पल्ले कुछ नहीं था, वो हमसे ताकतवर थे, उन्होंने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। एक तो इसका ये पहलू बनेगा या फिर इसका ये पहलू बनेगा कि हम खुद अपने लोगों को मरवाने के लिए हमने उन जालिमों को बुलाया, क्यों जगह दी। हिस्ट्री तो ये दो पहलू हैं, इनमें से कम एक को तो मानो यार। मुगलों को लेके क्यों आया था, क्यों आए थे? या बोलो हम इस काबिल ही नहीं थे, या बोलो हम इसमें इस जुल्म में हम खुद शामिल थे, मिलके करवाया हमने। इस बात के जवाब भी नहीं उतना पड़ रहा है। वो यार पीछे इस बंदे को जवाब भी नहीं, इसका जवाब दे रहे तो लेके क्यों हुए हैं? हमारे पास तो सिख ही थे। यूं तो बैठ ना कर, इतना जवाब पहली बात का दे दे, उनको लेके कौन आया तो क्यों आया? और रही बात मोहब्बत की, जब ये सतलुज खोला था तो पता तुम्हें सिख भाइयों ने क्या क्या बयान दिए थे वहां से? यार ये किसान जब पाकिस्तानी बना देते हैं ये भाई। हाँ क्यों बनाते हो? अभी इसको पता ही मौसम वो टोटल खालिस्तानी है। अगर हम उनसे इतनी नफरत करते, हम मंदिर तोड़ने वाले हैं ना भाई साहब, तो गुरुद्वारा भी तोड़ देते। आज क्यों संभाल के रखा हुआ है हमने, और बनाए जा रहे हैं जो है हम पर ये धब्बा लगा हुआ है, मंदिर तोड़ते हम भी गुरुद्वारा तोड़ देते अपने खामियां। और कितनी मरतबा तू गया है, ये हमारे पास में ही है ना मलबा, उसके ऊपर ये 40-50 किलोमीटर दूर होगा गुरुद्वारा बना दिया, इन्वेटरों को जालिम बना दिया। और अपने यहाँ जो हो रहा है जो है, जब पार्टीशन के बाद देख लो कितने मंदिर रह चुके हैं, कितने मिनोरिटी रह चुके हैं। और इंडिया के अंदर देख लो अपने आप को, आप लोगों ने नहीं बोला भी हम भी जालिम हैं, नहीं बोला। इंडिया को बोला है वो जालिम है, कभी अच्छा भाई तू आज मोहब्बत करते जो हो रहा है उसको आप लोगों ने जितने मंदिर गिरे किसको जालिम हमने कभी बोला भाई साहब? मुस्लिम उधर पड़े हैं, मस्जिदें उधर पड़ी हैं, उनको जालिम बोल दिया अपने यहाँ जो मिनोरिटी के साथ, जो मंदिरों के साथ, जो क्रिश्चियनों उनको अच्छा कभी बोला है? वो नहीं आपने बोला, कभी अच्छा बोला है? वो पूरा हमारी कम्युनिटी वाले वो मुद्दा सुन भी लिया कर, कभी अच्छा बोला है? मुद्दा सिर्फ नफरत बेचने का। लोग भाई का रंग देखा तुमने, रंग देखा उड़ गया, लाल पीला हो गया। वो क्यों भाई सोशल मीडिया पर क्यों नफरत बेच रहे हो? खुद भी तुम वही करते हो जो हम करते हैं, या तो नहीं करते हो? नहीं कर इंदिरा गांधी को जब शेख ने मारा, कितने सिक्कों को मारा तुम लोगों ने? वो मोहब्बत थी आपकी सिक्कों के साथ। ये
पंजाब से वो अपने हक के लिए आते हैं, वो खालिस्तानी हो एमएसपी गए। के लिए आते हैं, उनको तुम खालिस्तानी बना देते हो। वो उनको बोल रहे हैं। मोहब्बत है सिखों के लिए। वो उन सिखों को बोल रहे हैं जिनकी वोट से हम जालिम हैं, हम आज भी जालिम हैं, क्योंकि हमने गुरुद्वारा गिरा दिया है, हम जालिम हैं। एक बंदे ने अनाप शनाप बोला, ऊपर से वो माफी मांग रहा है, फिर भी वो घटिया, सारी कौम मुसलमानों की घटिया, इनकी आने वाली बोलने से पहले सोच इनसे लिया करो ताल्लुक ना। खत्म कर लिया बोलने करो। से पहले सोच बहुत लिया लोग करो। बोल देते हैं, बोल रहे हैं, तुम्हें पता है प्लेयरों की आपस में लड़ाई भी होती रहती है, लड़ाई भी होती है, पुराने लेकिन मैच भी हो जाती है। होता है, लेकिन भाई साहब इस तरह नहीं देखा। अच्छा, एक दूसरे उसने के गलत घर किया, में उसने साथ माफी में- अच्छा उसने उससे जबरदस्ती माफी मंगवाई की, मतलब अपनी साख को अपनी साख बचाने की। बंदूक तो मंगवा ली। जब उसे रियलाइज हुआ ना भी भाई साहब मेरे बारे में ट्रेंड में चलो, कुछ जय गलत साहब। चल रहा है, तो उससे भाई साहब आपने उसको सही अपनी बोला। साख को बचाने के लिए उसने हमने उसको वरना सही भाई बोला साहब कि जो इतने उसने बड़े बोला वो बड़े सही किया, मांगे। हमने उसको सही बोला कि जो उसने किया सही किया। एक बार भी हमने बोला कि उसने जो किया सही किया। और कभी मंदिरों को हमने कहा कि गलत गलत है। बोल मंदिरों पे ये ठीक है ना कि पाकिस्तान और मुसलमानों के साथ बिल्कुल ताल्लुकात खत्म करने चाहिए इंडिया को, क्योंकि इसमें उनकी वो भलाई है। उसकी वैसा गवर्नमेंट जो करना नहीं, चाहेगी लोग वो भाई तो करेगी। पूरी लोग दुनिया में भाई यही मैसेज दे रहे हमारी हैं। तरह एक यूट्यूबर ही है, अभी हमारे आता है, कहने से लेकिन या उनको उसके सुनने कहने वाले से देखने वाले तो है ना। ताल्लुकात भाई साहब थोड़ी जितने भी उनको सुनेंगे उनके लिए मैसेज तो यही है ना कि बाइकाट करो भाई मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का, इनसे कोई लेन देन नहीं लेना, कोई नहीं रखना, ये बहुत खराब कौम है, जालिम है ये जितने लोग। आपने कांड किए हुए हैं उसका कौन से कांड जो किए हैं? मुगलों ने वो आपके अच्छा, सामने ही बताओ, है। मुगलों ने आपकी कंट्री अच्छा कहाँ पर चल यार रही एक है? छोटी सी बात बता। चल रही है किस कंट्री को दामन आग पर लगी चल रही है। है? उसके हमारा पैसा कंट्री जिम्मेदार का है। नहीं, हम तिल्ला भी नहीं है भाई जिम्मेदार, हमारी फौज है उसकी जिम्मेदार, कोई कोई हमारा लीडर उसका जिम्मेदार नहीं, ना कोई यहाँ पब्लिक से बंदा उसका जिम्मेदार है। हर बंदी चोर है। पहले दिन वो से बड़े हर बड़े बंदा चोर है, जानता है इस छोटे चीज को। छोटे चोर ना है, भाई हर ना। बंदी जिम्मेदार है, फौज नहीं है। फिर तू भी चोर है, फिर तू भी हाँ, चोर है। हाँ, अब बस ठीक हो गया। सारे ही हैं अब भाई एक सारे पे ये टारगेट जो करने हमारे से बार-बार जो होते हैं ना उसकी अमल सोच ऐसी है भाई, वो कोई अमलों का दारोमदार किसके ऊपर है? नीयतों पर। हमारी नीयत नहीं ठीक है, शुरू से करना लेकर ठीक, एंड तक सबसे नहीं पहले ठीक तो है। अच्छा भाई एक मिनट यार एक मिनट बहुत मुद्दे पे बात किया कर। मुद्दा यही है। खींच लेता है कभी इधर कभी अब भाई साहब उधर। हमारी हालत, मुझे ये बता, हमारी हाँ। हालत जो है हाँ। सिर्फ एक बंदे की वजह से। नहीं सबका भाई गलती है, हाँ, सबका भाई, कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसा नहीं कि भाई एक बंदे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन सबका वो थोड़ा बड़ा हाथ है। कंट्रीब्यूशन जबरन भी तो है ना। बिल्कुल उनका भी भाई साथ है, जबरन है। ज्यादा आदमी कोई है जिनके जबरन पास नहीं ज्यादा है। पावर होती है वही तो ज्यादा भाई हर एक चीज पर तो होल्ड उनका है, हम क्या कर, तू क्या कर सकता है? जिनके निकल कर- ऊपर हमारा एक- होल्ड है, हम ये तो भाई साहब प्रोग्रेस कसर नहीं कोई कर सकता छोड़ते, अपनी कंट्री कसर कोई नहीं में। छोड़ते। इतना सच्चा बंदा है, नीतों की बात करता है तो निकल एक दिन हम भी तो देखेंगे भाई साहब कि मैं तुमने बोल रहा हूँ प्रोग्रेस सारे किया है। गलत हैं, सारे गलत हैं। तो ये कह देने से फिर जो हराम का आंखें निवाला बंद कर आपकी देने तरफ आ से रहा है ना, वो बंद बिल्ली हो आपको रहा है छोड़ेगी बिल्ली से। नहीं। आंखें बंद कर हराम देने का से बिल्ली निवाला जो आपको हमारे नहीं मुंह में छोड़ेगी। आ रहा है ना, वो बाहर निकले से अच्छा, बंद हो जाएगा। हराम का- इस डर से कोई भी नहीं बाहर निकलता। इसको छोड़। अच्छा तू अपनी बता, तुझे सिखों से किसी किस्म की नफरत है? भाई साहब मुझे कोई नफरत है। तुझे है? सिखों से मुझे हाँ, हमको दुनिया में- नफरत है भाई, दुनिया हमने में किसी गुरुद्वारा के साथ गिराने कोई नहीं नफरत रहा था। नहीं है। मैं हमको अपनी गारंटी नफरत है। दूंगा, मैं पूरे पाकिस्तान का नहीं बोल हमने सकता। गुरुद्वारा उनका भाई गिराने इस नहीं बार रहा। मैं गुरुद्वारा जा चुका हूँ, हम जाके जहाँ जो इस तरह वो करते हम उधर वो अपना माथा टेकते, हम उधर जाके उनके लिए दुआ करते जाते। आप भी गए दो तीन बार नहीं गए यार मैं कितनी दफा कितनी यार, मोहब्बत हर करते बंदे की हैं। अपनी अपनी सोच होती है। हम लोग कभी उन्होंने हमें रोका नहीं, कभी तो रोका नहीं। अच्छा एक मिनट और सुनो बात मजे की, मजे की और बात सुनो। ये जितने मर्जी इंडिया से मोहब्बत करने वाले हो जाएं और हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हो जाएं, खून हमारा पंजाबियों का एक ही है भाई। बिल्कुल। जिस प्लेटफॉर्म पर भी हम इकट्ठे होंगे हमें नफरत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। चाहे आपस में जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं। नफरत तो मुसलमानों और हिंदुओं की नहीं कंट्री है को भाई साहब। साइड पे किसी रख को लो। बात करता है, किसी के अंदर कोई नफरत नहीं है। तो नफरत फैलाई होती जा है। रही है ना सोशल मीडिया पर, और क्या किया जा रहा है? बातें करने से नफरत मुसलमान कोई नहीं ऐसे, होती। मुसलमान यार, ऐसे, ग्राउंड रियलिटी पर ये होते कर हैं रहे ना हैं। लोग। कामरे ने तुम्हें बात की है तो कितनी नफरत फैलाई। कमर का मुझसे फिर माफी तो मांग ली, मैं तो इसको कह रहे बातों से उसका बढ़िया फैलती है। काउंट उसने तो करूंगा। बात की थी नफरत फैल रही है ना। कम से कम माफी तो मांगी उन्होंने माफी फौरन मांग ली। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, एक मिनट अब थोड़ा एक मिनट दे दे। बातों में बात आ गई, कश्मीर की बात है। इंडिया के आर्मी चीफ ने ये लफ्ज बोला था कश्मीर के बारे में कि हम ये लेने के लिए तैयार है, मोदी साहब आर्डर दें, हम इतने में ले लेंगे। मुतबादल एक स्टार खिलाड़ी, दुनिया के स्टार खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, उसने क्या कहा कश्मीर में जाके,
आजाद कश्मीर में कहा भी हमारा को बाल भी विंगा नहीं कर सकता इस कश्मीर को लेने के लिए। हम जिंदा है, कोई किसी कंट्री के माई के लाल में हिम्मत नहीं। उसको पता क्या कहा गया, उनके आर्मी चीफ ने जो कहा उसमें इंडिया ने कहा वो ठीक है। अफरीदी ने जब कहा हमारा हिस्सा हम नहीं देंगे, उसके ऊपर क्या ट्रेंड आ गया, क्या लिख किया ट्वीट। अफरीदी एक जिहादी है, मुझे आपको तू तारीख बताओ उस बंदे को तो जज्बात तुम कश्मीर लेने की बात करो तो वो करें तो ठीक है, हम तू जवाब कमेंट में कितने लिखते हैं, तू जवाब दे, मौसम से नहीं ले रहा तू दे। नहीं कमेंट में कितने लिखते हैं कि हम कश्मीर लेके देंगे पाकिस्तान, तो वो क्या हो गया, हमने रोक रखा है। अगर अफरीदी ने कह दिया कश्मीर नहीं देंगे तो वो शादी हो गया, हमने हाथ बांधे इन्होंने। बताने तारा किस बात का जवाब, बांग्लादेश को अलग कर दिया था, अब कश्मीर भी ले ले, अजीब बात है। तो ले ले, कर दिया है ना, हाँ तो ये भी ले ले, हमने उनके हाथ बांधे हुए हैं, उसमें भी हमारी गलती थी। ये भी तो इसके अंदर भी तुम्हारी गलती हो, माने हमारी सिखों को छोड़ के हमारी हिंदुओं से भी कोई नफरत नहीं। बाकी जो कुछ लोग हमारी भाई पूरी दुनिया से ही नफरत है, हमारी पूरी दुनिया से ही नफरत है। गलत भी होते हैं, उनकी सोच घटिया होती है, हम तो इंसान ही नहीं है, ना अच्छे लोग होते हैं ना बुरे लोग होते हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें 24-25 करोड़ तकरीबन पॉपुलेशन है, मेजोरिटी मुस्लिम की है। अब भाई साहब हाथ की 5 उंगलियों में कितना फर्क है, तो भाई आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर बंदे की सोच जो है वो डिफरेंट है। और मेरी पार्लियामेंट के अंदर तेरी बात बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट में इस बात आई है ना, चाहे जिस तरह का भी आ गई, उसमें 5 MNA हिंदू आए हैं, 3 बंदे सिख बैठे नून लीग में, 8 से ज्यादा बंदे तो सिख है PTI में। वो क्यों है, उनको हक हकूक नहीं मिलते, वो इस कंट्री में पढ़े लिखे, इस कंट्री की आवाम से जीत के नहीं आए। ऐसा ही है भाई। बाकी भाई हमें कोई नफरत नहीं, जो कामरान अकमल ने बोला गलत है भाई साहब, बिल्कुल हम कह रहे हैं वो गलत है, नहीं करना चाहिए। और उसने जो माफी मांगी वो अच्छा कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। और भाई कमेंट सेक्शन में देख लेना भाई, आप में भी कई पढ़े लिखे लोग जो है ना वो अल्लाह के बारे में पता नहीं गलत चलत बात कर रहे थे। अगर कोई भगवानों के बारे में गलत बात करता है बेटा, हम भी उसको बुरा भला बोलेंगे भाई, वो गलत है। किसी के नहीं के बारे में, भगवान के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, मतलब पे बात ही नहीं करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में खुद ही मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ, किसी भाई को डाउट हो तो खुदा के बारे में क्या लिख रहे होते हैं, यार खुद वो बोलते हैं हम पढ़े लिखे जाहिल नहीं है, तो जो बातें करते हैं वो भाई साहब जो आप जो वो करें तो वो ठीक हो जाता है। अजीब ही सोच है भाई। बाकी भाई साहब जुल्म की बात होती है, लड़ाई झगड़े जब हो जाते हैं ना, तो भाई साहब जब सिखों के और हिंदुओं के दंगे हुए थे तो कई सैकड़ों के हिसाब से सिख मारे गए थे इसमें। आपको भी पता है गोल्डन टेंपल पे पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया था, आपकी आर्मी ने किया था, पाकिस्तानी आर्मी ने किया था। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।